it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लगाने वाले हैं ओलीबोर्ड मॉक टेस्ट नंबर 4 को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि एक नट है, ठीक, इन नट्स एंड बोल्ट्स फैक्ट्री, नट और बोल्ट की फैक्ट्री है जिसमें से एक मशीन है वो सिर्फ नट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और उसका प्रोडक्शन का रेट क्या है, 100 नट्स वो निकाल ली है 1 मिनट में। एंड नीड्स टू बी क्लीन, और फिर से 5 मिनट सफाई के लिए लगते हैं 1000 नट की प्रोडक्शन के बाद, ठीक है। दैट मीन्स कि नट है, ठीक, 100 नट 1 मिनट में बना रही है और 1000 नट पे उसे लग रहे हैं 5 मिनट टाइम, 1 और 5 मिनट, ठीक। अनदर मशीन प्रोड्यूसेस बोल्ट, ठीक है, बोल्ट बना रही है और बोल्ट बना रही है 75 पर मिनट। अनदर बना रही है 75 बोल्ट 1 मिनट में, और कह रहा है कि उसे 10 मिनट सफाई में लग रहे हैं 1500 बोल्ट बनाने के बाद। दैट मीन्स कि 1500 जैसी बोल्ट बनाया तो उसे 10 मिनट सफाई में लग रहे हैं, ठीक है। बोला बोथ द मशीन स्टार्ट प्रोडक्शन एट द सेम टाइम पे इन्होंने काम स्टार्ट किया दोनों मशीनों ने। ये नट बना रही है, बोल्ट बना रही है। तो मिनिमम ड्यूरेशन पूछा है कि जिसमें हमें 9000 पेयर नट के भी बने, बोल्ट के भी बने। तो देखो पहली कंडीशन में 9000 नट बनाने हमें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 100 नट बनाने के लिए इसे 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। 100 नट बनाने के लिए ये रहा ना, 100 नट बनाने के लिए 1 मिनट लग रहा है, तो 1000 नट बनाने के लिए कितने मिनट लगेंगे, 10 मिनट। 1000 नट हमसे टोटल क्वेश्चन में बोले 9000 नट बनाने हैं, ठीक। तो 9000 नट बनाने के लिए टोटल कितना समय लगेगा। अब देखो ये 10 मिनट जैसी हुआ, फिर उसके बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा क्योंकि मशीन क्या कर रही है, 5 मिनट रिपेयरिंग में जा रही है। तो डैट मीन्स कि टोटल जो टाइम लग रहा है 15 मिनट लग रहा है, ठीक। अब 9000 बनाना है, तो 9000 बनाने के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। 15 डैट इज़ 1000 के लिए लग रहा है, तो 9000 के लिए 15 × 9 डैट इज़ 135 मिनट्स। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे आपका 9000 प्रोडक्शन, लास्ट वाली प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी 1000 का सेट, तो उसके बाद फिर मशीन के रेस्ट का हम टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें फर्दर प्रोसेस नहीं करना, नट बनाने का फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी। तो हमारा क्या होगा, जो लास्ट का 5 मिनट होगा वो बचेगा। तो टोटल 130 मिनट्स ही लगेंगे 9000 नट्स को बनाने के लिए, ठीक। ये तो हो गया नट्स बनाने के लिए। अब सेम यहाँ पे बोल्ट बनाने के लिए देखो 75 1 मिनट में लग रहे हैं, तो 1500 कितने में लगेंगे, ये लगेगा 75 मिनट 20 का फैक्टर है। दैट मीन्स कि 1500 बनाने में आपको लगेंगे 20 मिनट्स। बट 20 जैसे 1500 बने उसके बाद ये 10 मिनट यहाँ ऐड हो जाएगा, रिपेयरिंग में जा रहा है, तो प्लस 10 मिनट ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 30 मिनट हो गए, ठीक। 30 मिनट लग रहे हैं 1500 बनाने के लिए। हमें चाहिए कितने भैया, हमें चाहिए 9000। अब 9000 बनाने के लिए डैट इज 6 का मल्टीपल है, तो 30 × 6 180, 180 मिनट। बट सेम यहाँ पे भी देखो 180 मिनट जो आखिरी का जो लॉट होगा, ठीक है, 9000, उसमें हमने क्या कर रखा है, ये 10 मिनट भी जोड़ रखे हैं, ठीक है। तो ये हमें आखिरी वाले राउंड में 10 मिनट लगेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे 9000 की प्रोडक्शन होगी मशीन बंद हो जाएगी, उसके बाद रिपेयरिंग का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो 180 में से 10 हटाओगे तो 170 मिनट लगे। अब देखो 170 मिनट यहाँ लग रहा है, ठीक है, क्या बनाने में, बोल्ट बनाने में। बोल्ट बनाने में हमें लग रहा है 170 का मिनट, और 130 मिनट लग रहा है नट बनाने में। तो हमसे पूछा है मिनिमम ड्यूरेशन, तो जो मिनिमम ड्यूरेशन होगी जिसमें मेरे को 9000 नट्स मिले, 9000 बोल्ट्स मिले, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम टाइम होगा वही तो होगा, दैट इज़ 170। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, शानदार था और बहुत ही लाजवाब, कहीं ना कहीं एक तरह से कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे था। बट क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है ट्वाइस ऑफ मोड की वैल्यू 5 टाइम्स मीडियन 3 टाइम्स मीन सेट में। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से निकाल लेते हैं मोड। 4 4 11 8, 4 हमारा आ गया मोड, तो 2 × 4 डैट इज़ 8, और मीडियन है आपका असेंडिंग वाली नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, डैट इज़ 2 हट जाएगा, 3 4, 3 ही हट गए, 15 13 11, 3 ही हट गए, बचा कितना, 4 8, ये 4 8 बचा, तो 8 + 4 बाय 2 डैट इज़ 6 आ गया हमारा मीडियन। तो मीडियन आ गया 6, 5 6 30 -3 टाइम्स ऑफ। अब मीन कितना है देखो, 4 4 8 9 10 11 12 13, 13 8 21, 21 32, 32 और 13 45 15 60, 60 आ गया सम। 60 को डिवाइड करेंगे 8 से, डैट मीन्स कि 8 7.5 आ गया, 7.5 हमारा मीन आ गया। 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। इन दोनों का लगभग 7.5, 7.5 और 8 15.5, 15.5। आसान क्वेश्चन था, बेसिक था, ठीक है। ये एक स्टार्ट दे दिया, इसमें मीन मीडियन मोड की वैल्यूशन के कंप्यूटेशन के बेसिस पे आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 75 पैसे पर पैकेट के टी को हम किस अनुपात में मिक्स करें 5.50 रुपये पैकेट से, सो दैट मिक्सचर हमें 4.5 रुपये पर पैकेट है। कुछ नहीं, एलिगेशन लगाना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना किस अनुपात में मिक्स करें कि ये आ जाए, तो देखो कुछ नहीं, 75 पैसे डैट इज़ 0.75 हो गया, ठीक है। यहाँ 5.50 हो गया रुपये, हमें कॉस्टिंग लानी है 4.50 पे। ओके, ये 1 रुपया आ गया, ये आ गया 3.75। 0.0 से अगर मैं हटा दूँ, ये रेशियो ही है, दैट इज़ 100। अगर ये 0.0 से मैं हटा दूँ, ठीक, 0.0 हटा के यहाँ मैंने 100 ला दिया, तो दैट इज़ 25 और 25 और 25 4:15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेसिक कॉन्सेप्ट था एलिगेशंस का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी के रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है।
ए का बी का दे रखा है 3/4, डिफरेंस दैट इज़ इनके जो बीच का डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 6, ठीक है। और कह रहा है एन ईयर बाद जो रेशियो हो रहा है 4/5 हो रहा है, 4/5 एन ईयर बाद, ठीक। और देखो एन ईयर के बाद 4/5 हो रहा है, डिफरेंस दे रखा है हमें, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है ये 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 6, ठीक। अब यहाँ पे जो बढ़ रहा है ये देखो, ये बढ़ रहा है +1 यूनिट, ये बढ़ रहा है +1 यूनिट, तो दोनों 1 यूनिट बढ़े हैं, ठीक है। और ये एन की ही तो वैल्यू हो गई, कहने का मतलब ये जो एन साल है वो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर है, 1 यूनिट। और हमने ऊपर से निकाला क्योंकि 3 में 1 बढ़ा, 4 में 1 बढ़ा, और ऊपर हमें 1 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर्स निकली है, मतलब क्वेश्चन में एज पर क्वेश्चन दे रखी है। तो यहाँ पे जो 1 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर्स है, तो n = 6 आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन अच्छा था, आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल नॉर्मली लेके यहाँ 6 डिफरेंस आ गया तो 6 18 24 आ जाएगा, ठीक है। देखो बेसिक से कैसे होगा, ए और बी का हमें 6 डिफरेंस दे रखा है, 3:4 में है, ठीक है। 3:4, एक की वैल्यू 6 है, 3 की वैल्यू 18 आ जाएगी, तो इनकी जो रियल आएगी ये 18 24 आएगी। अब हमसे बोला है कितने साल बाद इनकी 4/5 में हो जाए, 4/5, तो आप 18 + n मान लो, नहीं तो आप देखो यहाँ पे अगर 6+ भी करते हो, लेटर सपोज ऑप्शन से भी करते हो, 6+ कर दिया आपने, यहाँ 6+ कर दिया, 18 24 24 30, 4/5, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर एस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एस सेंटर, ओ सॉरी ये रहा सेंटर, बनाया नहीं यार, कैसा एडिटर है यार मेरा। एस सेंटर है, PQRN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। PQRN कहाँ हो भैया, PQRN हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। RSP 130 है, व्हाट इज RSP ओके, सो 130, ठीक है। फाइंड एंगल MNR हमें ये एंगल निकाला है। अच्छा हमें एक बात मालूम है कि कभी भी ये जो एंगल होता है, ठीक है, सेंटर पे बनाया हुआ एंगल हमेशा, ठीक है। अब आर से हम अगर पी पे कोड मिला दें, इस पॉइंट को जैसे ही हम मिलाएंगे आर को पी से, कोड बन जाएगा। अब कोड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाता है वो ऑलवेज ग्रेटर ट्वाइस होता है उसके सरकमफेरेंस पे बनाए हुए। तो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। अब ये 65 हो गया तो 180 डिग्री इन दोनों का सम होगा, तो 180 में से -65 हो जाएगा 115। आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन, मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 24 ऑब्जर्वेशन, 24 ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे हैं, ठीक है। 24 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 55, ओके मीन। अब कह रहा है कि ईच ऑब्जर्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, पहला 3 से डिवाइड और फिर 2 से डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज माइनस। तो अब बोला मीन क्या होगा, तो एक बात याद रखना, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन क्या कहता है कि अगर कोई भी हमें मीन दे रखा है, ठीक है, लेट अस सपोज कोई भी एक्स मीन रखा है, अगर उसमें हम हर वैल्यूज़ में, ठीक है, कुछ भी हम जोड़ रहे हैं तो मीन भी हमारा x + a हो जाएगा, या हम माइनस कर रहे हैं तो मीन हमारा x - a हो जाएगा, ठीक है। या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन हमारा x a हो जाएगा, या हम डिवाइड कर रहे हैं b से तो मीन हमारा x/b हो जाएगा। कहने का मतलब जो भी हम इंडिविजुअल सभी वैल्यूज़ में कर रहे हैं, अगर हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम प्लस कर रहे हैं तो x + a हो जाएगा, अगर हम प्लस, एक सेकेंड, अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमारा x + a हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो x - a हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x × a हो जाएगा, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो x/b हो जाएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन में इस लगाते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट कह रहा है 3 से डिवाइड हो गया, तो जो ओरिजिनल हमारा मीन था 53 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा सभी एग्जैक्ट मीन, और फिर फर्दर हमने डिक्रीज भी कर दिया, तो सभी में 2 का डिक्रीज कर दो, दैट मीन्स 18.33 में से 2 गया 16.33, 16.33 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एक तरह से कॉन्सेप्ट बेस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if 120 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, कोई भी एक नंबर है उसमें से हमने 120 घटा दिए हैं, 120 घटाने से जो नंबर है वो 25% रिड्यूस हो रहा है। देखो यहाँ एक टर्म यूज़ किया है रिड्यूस, 25% रिड्यूस हो गया भाई, सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, कहीं समझ लेना, मतलब ये कोई एक सेट है एक्स नंबर का, उसमें से जब हमने कितना घटा 125, तो नंबर रिड्यूस हो रहा है 25%। तो ये जो 120 की वैल्यू है ना वही 25%, क्यों, नंबर कितना रिड्यूस हो रहा है, 120 से तो रिड्यूस हो रहा है, जितना हमने घटाया उस नंबर में से वही तो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो 25% रिड्यूस हो रहा है, 125% की वैल्यू 120 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू 480। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यार हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ₹P का एक समय उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट में डाल रखा 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है, 8% 2 साल के लिए। तो बोल रहा है % ऑफ P इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ओवर दोज 2 ईयर्स। P का कितना परसेंट, कहने का मतलब हमसे ये नॉर्मली ये पूछ रहा है कि हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, इस तरह से हमें कितना से मिलेगा, तो ठीक है 2% का 1664 हो गया ना, a इंटू में a/100 की थ्योरी से निकालोगे, 8 × 16, नहीं तो 2a + a² 100 भी कर सकते हो, 16 + 8 64/100, तो 16.64। खैर ये सब तो वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए यार, मतलब ऐसा कोई बिग डील नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 के केस में क्या होगा 2.01, 2 के केस में क्या होगा 4.04, 3 के केस में क्या होगा 6.09, 4 के केस में 8.16, 10.25, 6 में होगा 12.36, 7 में होगा 14.49, 16 64,
सॉरी 1664 के बाद है 1881 और ये 20 का आ जाएगा 21। तो ये रिस्पेक्टिव उसके हैं कि अगर 1% हमें दे रखा हो, ठीक है, अगर हमें 1% दे रखा हो 2 साल के लिए तो 2.01 आएगा नेट इफेक्टिव, 2 का 4.04, 3 का ये 6.09, 4 का 8 16, 5 का 10 25, 6 का 12 36, 7 का 14 49, 8 16 64, 9 18 81, 10 21। तो ये सब तो नॉर्मल डायरेक्ट बेसिस पे मतलब हो जाएंगे क्वेश्चन को देखते हैं। 8 का 2% 16.64। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यार हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन हैज अ स्लोप ऑफ -2। ओके, स्लोप ऑफ -2 -2 -2 -2। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, y इज mx प्लस सी, ठीक है, ये y एक्सिस x एक्सिस और ये जो m होता है ये स्लोप होता है। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे कौन से ऑप्शन से आपको इस फॉर्म में कर देनी है। अब यहाँ से ये देखो y इज 5x, तो यहाँ पे 5 है स्लोप, तो ये होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x को यहाँ पे लेके जाओगे क्योंकि y इज mx करना है तो -4 आ जाएगा, तो -4 होगा नहीं। y इज -2 इस केस में होगा क्योंकि 2x को जब आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो -2x हो जाएगा, तो y इज -2x प्लस 7, तो -x के साथ जो लगा है वो -2 है, दैट मीन्स यही होगा। अब फोर्थ केस में भी देख लेते हैं, तो फोर्थ केस में फॉर एग्जाम्पल यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2x, y इज 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है जो कि ये होगा नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यार हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाउंडेड बाय इस लाइन के द्वारा और इस लाइन के द्वारा, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 15 15 225, 2 इंटू में 15, यहाँ हो जाएगा 48 इंटू में 48, 2 इंटू में 24, तो ये आपका कट जाएगा, 2 से 2 गया, 24 दूना 15 से ये 15 गया, 3 5 ज़ा 3 16 ज़ा, तो 5:32 आ गया। ओके, सो ये आपको घबराना नहीं, आप सोच रहे हो कि ये मैंने कैसे निकाला तुरंत विद इन अ सेकंड। एक्चुअली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कभी भी मतलब इक्वेशन रखी है हमें इस फॉर्म में, ठीक है, ax प्लस बी वाई सी। अब इनसे पूछा जाए कितना एरिया फॉर्म करेंगे, तो इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये जो एक्सिस से जो एरिया फॉर्म करेंगे ऐसी इक्वेशन वो होगा हमेशा c²/2ab, ठीक है। अब ये कहाँ से आता है इसको मैं कभी किसी और दिन मतलब डिटेल इसकी वीडियो निकालूंगा, ठीक है, शॉर्ट्स के फॉर्म में, जहाँ पे मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा। बस अभी के लिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में ये समझ लो कि ax प्लस बी प्लस सी है, तो उसका जो एरिया होगा जो एक्सिस से फॉर्म होगा वो c²/2ab होगा, बस उसी को मैंने इंप्लीमेंट किया है और यहाँ से निकाला है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक डिसऑनेस्ट सेलर है, ठीक है, वो खरीदते वक्त और बेचते वक्त एक टीवी खरीद रहा है, बिक रहा है, ठीक है, और खरीदते और बेचते वक्त दोनों वक्त चीट करता है। ओके, बेईमान है भाई। ओके, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8% व्हेन ही बाउट और 12% व्हेन ही सोल्ड। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, तो देखो खरीद रहा है तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो चीट कर रहा है। 8% का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि उसे 100 का सामान मिला, उसने पैसे 100 के दिए, लेकिन वो 108 रुपये की लागत का सामान ले आया, ठीक है। ये खरीदने वाले के वक्त में भी याद रखना, खरीदते वक्त ऐसा हो रहा है कि उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 8% का हुआ है, दैट मीन्स कि वो 100 रुपये की लागत वाला सामान उसने अपनी जेब से 100 रुपये दिए, बट वो 108 रुपये की वैल्यू वाला सामान ले आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ही बाउट द टेलीविजन एंड 12% व्हेन ही सोल्ड, किसी चीज़ को सोल्ड कर रहा है 12%, तो इसका ये मतलब हुआ कि पर्सन ने ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। 8% का तो प्रॉफिट यहाँ होगा व्हेन ही बाउट द टेलीविजन एंड 12% व्हेन ही सोल्ड, तो कहने का मतलब सोल्ड है, दैट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, सामने वाले को तो बता रहा है कि भैया जो मैं आपको 2 सामान दे रहा हूँ 100 रुपये का दे रहा हूँ, बट वो उसमें से 12% का टाका मार दे रहा है, कहने का मतलब 12% कम दे रहा है, ठीक है। 12% कम देने का मतलब है कि सामने वाले को उसने 100 रुपये की वैल्यूशन की चीज़ दी, बट उसकी जेब से जो लगा वो 12% कम लगा, 88। यहाँ से हम निकालेंगे 22/27, 5 का प्रॉफिट हो रहा है 22 पे, डेट मीन्स 5 250 बट्टा 11, 22 30 22.6, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 69 समथिंग जाएगा, और ये हो जाएगा 22.7। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कॉन्सेप्चुअल था, एसएससी में कई बार पूछा है और होप सो आप ये कर लेंगे, इसमें ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें अब निकालने का, लिटल दे रखा है 441, ठीक है। लिटल क्या होता है 2πr², 3πr² हमसे पूछा है, दैट मीन्स कि देखो पाई कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है दोनों केस में। 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 441, 3 की वैल्यू हमसे पूछी है 441/2 इंटू में 3, दैट मीन्स कि 220.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 660 661.5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट बेस्ड था, मतलब नॉर्मल था ये। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ₹x है, ठीक है, ₹x है, वो अमाउंट हो रहा है 50% मोर देन x इन 2 साल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये कोई x है, अब ये 54% ज़्यादा हो गया, 54% 2 सालों में हो गया, लेकिन ऐसा ही दे रखा है, ठीक है, ऐसा ही में तो सेम होता है हर साल, तो 20 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 27% आ जाएगा। रेट को डिवाइड कर दो टाइम से, सिंपल था ये, ऐसा कोई वो नहीं था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्टिकल को हमने 25% मार्कअप किया कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। देखो ये CP है, ठीक है, CP पे हम क्या करेंगे, मार्कअप करेंगे
परसेंटेज में आता है। अब इस मार्क प्राइस में हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, ये मार्क का कुछ प्राइस है। अब इस मार्क प्राइस में हम कुछ डिस्काउंट देते हैं, कुछ परसेंट का डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट देंगे तो वैल्यू घटेगी। तो पहले मार्क कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फिर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा, उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस मार्कअप डिस्काउंट बाय 100। ये जो वैल्यू आती है वो दर्शाती है कि या तो आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अब वो कैसे पता चलता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आई दैट मीन्स की प्रॉफिट, नेगेटिव आई दैट मीन्स की लॉस। हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि सीपी पे हमने 25% मार्क किया, ठीक है, x% डिस्काउंट अलाउ करने के बाद माइनस एक्स माइनस 25x बाय 100, लॉस कितना हो 15। तो हम यहाँ माइनस लेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन का रोल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे यहाँ आया 25 प्लस यहाँ आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा x+4 दैट इज 5x बाय 4। 5 8 टाइम गया 8 4 32, x इज 32। ऑप्शन से हमने करवा दिया सेटिस्फाइड x की वैल्यू, लेकिन नहीं तो डायरेक्टली हमने कर दिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यार हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कॉस्ट ऑफ 8 शर्ट 8 शर्ट 12 पैंट, ठीक है, 8S 12P 116 है। बट विल द कॉस्ट ऑफ 36 शर्ट और 54 पैंट, 36 54, ठीक है। तो ये 8 चौक 32 4 टाइम्स में आ रहा है, प्लस ये आधा रहा है, दैट इज़ ये कितना हो गया 9/2। सिमिलरली 12 चौक 48 और 6 4/9/2, तो 9/2 टाइम्स हो रहा है इधर से ही है। तो बस कुछ नहीं, जो वैल्यू है उसकी 9/2 कर दो, कितना हो गया 58 गुणे 9 9 72 7 9 45 7 500 नहीं 522 हो गया ना, हाँ ठीक है 522। नहीं तो 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे वैसे तो, खैर 6 4 4 8 6 ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 5 2 7 दोनों, सॉरी 522 है भाई, 522 से गलत मार रहा हूँ, ऑप्शन गलत भाई, ऑप्शन डी। डिविजिबिलिटी रूल भी लगेगी नहीं इसमें क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन में नौ आ रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे, खैर 522 आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यार हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ओके क्या कह रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दर की 7 18, डी की दर की है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी 1/6, ऑड निकालना है हमें, ओके, ऑड अगेंस्ट पी बी इंटरसेक्शन डी नॉट, पी बी नॉट इंटरसेक्शन डी नॉट, ओके। सो एज पर डी मॉर्गन लॉ, देखो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ है मेरे ख्याल से ये, हाँ फर्स्ट लॉ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन डी नॉट बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इंटरसेक्शन डी नॉट, ठीक है। और हमें इसी के अगेंस्ट निकालना है। अब देखो बी यूनियन डी क्या होती है, आप देखना, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग समथिंग एंड नॉट ऑकरिंग समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये नॉट ऑकरिंग है तो 1 माइनस ऑकरिंग हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस पी पी यूनियन डी। अब हमें पता है बी यूनियन डी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी, ठीक। 1 माइनस पी बी पी डी करोगे आप, कितना आएगा, ये मैं आपको बेसिक से पूरा एकदम शॉर्ट में खोल के बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में लोगों को अक्सर दिक्कत होती है। 1/2 माइनस 1/6, एलसीएम ले लो, 18 लोगे तो कितना आएगा 7 प्लस 9 माइनस 3 बाई 18 1 माइनस, डेट इज 9 7 16 3 13 13, ये आ जाएगा 5/18, ये 5/18 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इंटरसेक्शन डी नॉट का। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो अभी हमारा आंसर नहीं आया, कई बच्चे 5/18 ढूंढेंगे मार देंगे, खैर ऑप्शन में दे नहीं रखा तो इसलिए वो मारेंगे नहीं। हमसे और पूछा है तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दे रहा है कि बी नॉट इंटरसेक्शन डी नॉट के होने की संभावना 5 है, ठीक है, होने की संभावना 5 है। ऑड का मतलब होता है ना होने की संभावना, एक तरह से ना होने की संभावना, ना होने की संभावना, ये होता है ना होने की संभावना आउट ऑफ होने की संभावना, मतलब टोटल जो पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी में, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रोबेबिलिटी शो कर रही है दैट मीन्स कि अगर 18 टोटल हैं तो इसमें होने की संभावना कितनी है 5, ना होने की कितनी है, इसका डिफरेंस भैया 5 होने की संभावना है किसी 18 इवेंट्स में, तो ना होने की संभावना 13 होगी, ना होने की संभावना 13 डाल दो और इसके होने की संभावना कितनी है 5, बस 13:5, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये मैंने बेसिकली आपको खोल के मतलब एक तरह से बताया है बेसिक, बट आपको एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करोगे, एक लाइन में आपका यहाँ से ये आएगा आंसर और फिर फर्दर आप यहीं से ये चीज़ मार दोगे। तो ये मैंने बस एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताइए ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यार हमारा अगला क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ट्रायंगल डिवाइड मीडियन इन द रेशियो, ठीक है, ये तो 2 रेशियो है, एसएससी का पैटर्न क्वेश्चन है भाई, कॉन्सेप्ट है मीडियन हमेशा जो डिवाइड करती है ट्रायंगल की, जो सेंटर होती है डिवाइड करती है मीडियन को 2 रेशियो में। और सेंटर होती क्या है, सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रायंगल के सारे मीडियंस आके एक पॉइंट पे मिलते हैं। मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट, उस साइड का इंटरसेक्शन हो गया एक तरह से, ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर, 3 इसलिए मारे, और ये पॉइंट आता है जी, जी से डिनोट करता है, ये पॉइंट होता है, ठीक है, ये इसका मीडियन है इस साइड का, ये इस साइड का मीडियन, ये इस साइड का, इसको ही हम बोलते हैं सेंट्रोइड। खैर यार आप मेंस देने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें तो मालूम ही होगी आपको। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यार हमारा अगला क्वेश्चन, 3 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं एक साथ, ओके, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 3 कॉइन्स, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
ऑल थ्री आर हेड्स गिवन डेट एट लीस्ट टू हेड्स आर ऑब्जर्व, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, 2 की पावर 3 बनेगी। 3 बार टॉस करें 8, 3 को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, एच एच एच, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक है। सिमिलरली टेल टेल टेल, टेल टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ये टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे हमारे। हमसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स की बतानी है और 2 हेड्स ऑब्जर्व करिए हैं। तो देखो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस कंडीशन में भी 2 हेड हैं मिनिमम, इसमें भी 2 हेड हैं, इसमें भी 2 हेड हैं, इसमें भी 2 हेड हैं, एटलीस्ट तो हैं इन चारों में। तो जो एटलीस्ट वाली कंडीशन है उसमें तो 4 ये प्रोबेबिलिटी आ गई, 4 आउटकम्स हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें बताना है कि उसमें जिसमें 3 बार हेड आ रहा है तो 3 एक ही बार में आ रहा है हेड, तो 1/4 आ जाएगी। हमें वो वाले ऑप्शंस बस मतलब वो वाले पॉसिबिलिटीज़ को चूज़ करना है जिसमें 2 हेड मिनिमम है। अब देखो यहाँ पे 2 हेड है नहीं, ये 3 हेड है, ये होगा नहीं। यहाँ सॉरी यहाँ 3 टेल है, यहाँ 2 टेल है, यहाँ पे भी 2 टेल है, यहाँ पे भी 2 टेल है, तो ये होंगे नहीं। 2 हेड वाले ये 4 हैं और उसमें से एक ही ऐसा है जिसमें तीनों के तीनों हेड हैं। तो हमें वही बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट ऑल 3 आर हेड, तीनों हेड हैं जब दिया है कि एटलीस्ट 2 हेड्स आर ऑब्जर्व, हमें 2 हेड मिल चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था प्रोबेबिलिटी का। चल तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पर्सन है, ठीक है, वो ड्राइव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से n किलोमीटर्स तक, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लो। ये n किलोमीटर हम मान लेते हैं डिस्टेंस से कोई यहाँ तक, ठीक है। 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। 20 से मैंने डोंट कर रहा हूँ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसने स्पीड अब 40 कर दी और रिमेनिंग डिस्टेंस का 35%। रिमेनिंग मुझे क्या पता रिमेनिंग क्या है, मुझे नहीं पता रिमेनिंग क्या है। अगर मैं 100 यूनिट इनिशियली मानूँ 100%, तो मुझे ये पता ही नहीं अननोन है, तो मैं इसे ही मान लेता हूँ। अब जो डिस्टेंस बची 100% यूनिट है, तो 35%, दैट मीन्स कि 35% अब जो दूरी है ये है रिमेनिंग का। वो ड्राइव कर रहा है 40 किलोमीटर से, और जो बची है रिमेनिंग जर्नी एंड ड्राइव विद स्पीड ऑफ इतना रेस्ट ऑफ जर्नी कितनी बची 65%। ये एन हमें इतना इनिशियली था, अब बची हुई जर्नी हमें 100% मानी है, तो 35% हमें बोलना है 40 से गया और बाकी जो बचा गया है वो 65 की स्पीड से गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है इंटरेस्टिंग, ये देखो 65 किलोमीटर फॉर रेस्ट ऑफ द जर्नी, दैट इज 130 किलोमीटर। तो बता भी रहा है कि जो 65 किलोमीटर जर्नी 130 किलोमीटर है। अगर मैं 65 किलोमीटर को 130 कर दूँ, दैट मीन्स कि मैं एक और बना देता हूँ यहाँ रिप्रेजेंटेशन यूँ, ये है हमारा एन, ये है हमें बोल रहा है 130 है। 65% की वैल्यू अगर 130 है तो 1% की 2, 35% की 70। तो हमारे पास 3 देखो स्लैब आ गए डिस्टेंस की, एक एन, एक 70, 130, 20, 40, 65 में कर रहे हैं। एवरेज स्पीड दे रखी है इन सभी का एंटर पे 40। हमसे एन की वैल्यू पूछो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा 200 प्लस एन। टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखो ये 65 की रफ्तार से 130 किलोमीटर ने किया है 2 घंटा। 70 किलोमीटर किया 40 की रफ्तार से, दैट मीन्स 1.75। ये हमें पता नहीं एन कितना किया 20। कुछ नहीं करना, आप ऑप्शन को तुरंत पिकअप करो, ठीक है। 40 से मैं इक्वेट नहीं करूँगा, ले जाकर डायरेक्टली पता चल जाएगा। देखो 50 में पुट करता हूँ तो 250 आता है, 50 का 2.5 यहाँ आ गया, 2.5 और 2.75 और 2.5, 2.75 3.75 नहीं 3.75 और 2.5 6.25। 2 डेसिमल हटाया लगाया 25 टाइम्स ये हो गया 25 और 25 10 और 10 4 जा 40। तो देखो ये 40 सेटिस्फाई कर रहा है, हमसे एवरेज भी देखा है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर ₹17 इतना पर्सन गेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, ठीक है। SP 2 आर्टिकल माइनस CP 2 आर्टिकल, गेन हो रहा है हमें 3 आर्टिकल के CP पे। एक तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 5CP 2SP 5CP, दैट मीन्स कि CP और SP का जो रेशियो आएगा 2:5 आ रहा है। 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 150%। ऑप्शन सी नॉर्मल क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया SSC में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंगल ऑफ डिफरेंशन ऑफ बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ रिवर आर अल्फा एंड बीटाज, ओके। ये फाइट ऑफ ब्रिज इज H, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये ब्रिज है हमारा, ये रिवर की बैंक्स हैं, ठीक है। ये रिवर्स की बैंक हैं, इसके ऊपर ब्रिज जा रहा है। ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है डिप्रेशन के थ्रू, अल्फा कर रहा है, ये कर रहा है बीटा। ये हमें H दे रखी है हाइट, हमसे विड्थ निकालना है। विड्थ का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो हम एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B। तो हमें निकालना जो है वो A प्लस B निकालना, ठीक है। और हमें कंडीशन रखी है अल्फा प्लस बीटा 45, ठीक है। यार देखो मैं वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करवाऊँ तो फॉर एग्जांपल 0 में ले नहीं सकता। रीजन बिंग दैट जैसे ही 0 लूँगा तो एक नॉट डिफाइंड आ जाएगा, कॉट 0 नॉट डिफाइंड होगा ना। और 30 15 का डिग्री फिर एंगल समथिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 75 45, अगर 75 35 भी लूँ तो A जो होगा वो H/10 अल्फा होगा। सिमिलरली जो B होगा वो H/10 बीटा होगा। A प्लस B हमसे पूछा है, A प्लस B क्या होगा H/1/10 अल्फा प्लस 1/10 बीटा।
इसे हम कर सकते हैं कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, ठीक है, कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। ऑप्शन कोई आ रहा है? टेन अल्फ़ा कॉट बीटा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्यों ऑप्शन ए राइट आंसर है? क्योंकि देखो कभी भी अगर अल्फ़ा प्लस बीटा 45 है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा 45 है तो उस केस में क्या होता है, जो कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा होता है, मतलब सम जो होता है कॉट्स के दो एंगल्स का, वो होता है इनके प्रोडक्ट -1 में, कॉट अल्फ़ा डॉट कॉट बीटा -1। इसकी एक्सप्लेनेशन जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, टेन अल्फ़ा, यहाँ पे दोनों अल्फ़ा पुट करोगे, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 45 1 माइनस टेन अल्फ़ा, तो ये वहाँ से आपको चीज़ें मतलब एक तरह से डिराइव हो जाएंगी, और इसे मैं अपने शॉर्ट्स के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। सो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि अल्फ़ा प्लस बीटा 45 है तो कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा, मतलब जो सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा की अलग अलग वैल्यूज़ की कॉट का, वो बराबर होगा उनके प्रोडक्ट्स -1 पे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, वॉल्यूम ठीक है 27 सर, क्यूब ए क्यूब होता है, ए की वैल्यू आ गई 90, टोटल सरफेस एरिया 6, ओ माय गुडनेस, सॉरी 90 नहीं आएगा ना भाई, छोटी छोटी गलती होती है भाई, यही होती हैं जो गलतियाँ पेपर में भी होती हैं हमसे। इसमें क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आएगी 30, 6 900, 654, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर 900, 5400। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यार हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द बढ़ते हुए कोसेक थीटा बोला, ठीक है यार, हाइपोटेन्यूज अपॉन में होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज के 90 डिग्री के बगल में हाइपोटेन्यूज दैट इज 13, परपेंडिकुलर और थीटा के बगल में 5, 13/5। नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये है ए है 4 दिस, हमें -3 की पावर ए पूछा, ठीक है, सबसे पहले ए निकालते हैं, 4 2 दैट इज 3/4, 3 2 जा 6 -4/3, 4/3 है ना, इंटू में 4 - 1 1/4, ये तो हो गया 2 - 4 3 और 6, सॉरी यहाँ 4/3 तो है, 4 इंटू में 3/4, सॉरी यहाँ 3/2 है, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, ये आ जाएगा 2, ठीक है, ए की वैल्यू जो आ गई वो 2 आ गई, ये सब्स्टिट्यूट करवा दो यहाँ, -3 की पावर 2 दैट इज़ 9। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यार हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ओके, क्वेश्चन हमारा है कहाँ से है, पार्टनरशिप से ए बी एंटर करते हैं किसी पार्टनरशिप में, इन्वेस्टमेंट कितनी है 1920 2340, एक साल के बाद ए को 1920 मिला, टोटल प्रॉफिट बोला, यार ये क्या लॉजिक है, ये तो इनका सम ही हो गया एक तरह से, क्योंकि 1920 लगा रहा है 1920 को आ रहा है, तो ये भी तो 2340 लगाएगा, इतना ही पाएगा, तो इनका सम है 33 43 42 60, 42 60 हो गया, 40 20 60, और वैसे भी 60 एक ही ऑप्शन में है लास्ट में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यार हमारा अगला क्वेश्चन ओके, अलजेब्रा का बहुत टाइम बाद क्वेश्चन दिखा है, 27 क्यूब, ओके, तो सबसे पहले इसमें हमें बैक अप्रोच में जानी पड़ेगी, दैट मीन्स कि 3a प्लस 1/2a का होल स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ये आ जाएगी सम 33 प्लस ट्वाइस ऑफ 3 इंटू में 1/2 दैट इज़ 36, 36 का मतलब है 6, 3a प्लस 1/2 है 6, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये 6, अब इसका क्यूब कर दोगे, जो क्यूब करोगे तो हमें ये टर्म्स मिल जाएगी, ठीक है, येलो से इसे मार्क कर देता हूँ, क्यूब करोगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी यहाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है, और a प्लस 1/b दैट इज 6 इज इक्वल टू 6 का 216, 27, 216 में से 27 आप घटा दो, 16 11 189 आ जाएगा आंसर। नॉर्मल था, कुछ नहीं करना, स्क्वायर से हमें सबसे पहले 1 डिग्री में जाना था, फिर उसके बाद क्यूब करके 3 डिग्री में ले जाना था, बैकवर्ड अप्रोच एंड देन फॉरवर्ड, पहले बैकवर्ड जाना था फिर फॉरवर्ड जाना था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एवरेज ऑफ P1 P2 P3 50 दे रखा है, ठीक है, जो वैल्यू P1 है वो हाफ ऑफ एवरेज है, दैट मीन्स कि कितनी है 25 है, P2 P3 का एवरेज पूछा, ठीक है, तो डायरेक्टली हो जाएगा 25 है, एक बंदा 25 है, तो ये 25 कम है, अब 25 कम है तो इन दोनों पे 25 ज़्यादा इन्हें लाने पड़ेंगे, अब ये 25 ज़्यादा लेंगे, दो बंदे मिलकर ला रहे हैं, तो एक बंदे का एवरेज जो आएगा 12.5 आएगा, इनिशियली 50 है, 50 प्लस 12.5 62.5। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि 720 x, ठीक है यार, x की वैल्यू पूछी है तो रूट हो जाएगा 720 180, 720 180, तो 180 का 4 टाइम्स है तो 180 इंटू में 2 हो जाएगा, बात खत्म, 360। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार, खैर मेरे को लगता नहीं है ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, दे दिया तो अच्छी बात है, बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रखना चाहिए था। दे आर टू सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश हैविंग द रेडियस 10 एंड 13, द लेंथ ऑफ कॉमन कोड 10, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ठीक है यार, आपने इस क्वेश्चन को कर रखा होगा भाई कई बार, क्या कह रहा है, O डैश है कॉमन कोड, ये रही भैया इनकी कॉमन कोड, यहाँ मान लेता O डैश है, यहाँ इसकी लेंथ है 10, ठीक है, 10 और 13 है, मैं इसे मान लेता हूँ 13, इसे मान लेता हूँ 10। अब देखो ये जो कॉमन कोड है ये 10 है,
तो याद रखना कभी भी ये जो होती है ना ये हाफ ऑफ होगा। जब आप सेंटर से मिलाओगे ना तो इस कोड को बाइसेप्ट करेगा, पहली बात। ठीक है, समझ गए? तो ये जो आएगी वैल्यू ये 5 आ जाएगी। अब ये राइट एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो, 13 5, ये जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी, ये जो इतनी आएगी 12 आएगी, ये इतनी आएगी √75 आएगी, 100 - 25 √75 दैट इज़ 5√3। तो 12 + 5√3 वाला ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये खैर हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस राइट पिरामिड, स्क्वायर बेस है राइट पिरामिड का। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। भाई फिगर सही नहीं बन रही, देख लेना यार आप लोग, बस ये मैंने ऐसे बना दी है। पिरामिड की जो हाइट है, लेट सपोज अगर मैं इसे 5 यूनिट मानता हूँ, तो जो साइड की स्क्वायर की साइड है वो 3 है, 3/5 ब्लॉक है ना। वॉल्यूम देखा पिरामिड का 120 है। वॉल्यूम पिरामिड का क्या होता है, 1/3। एरिया ऑफ बेस दैट इज़ 3, 3 3 के 9, 9 स्क्वायर ए मान लेता हूँ, और ये 5 हो जाएगा, 5A डेट इज़ 120। 3 से 3 गया, 5 3 15। देखो ये 5 3 15, 15 काट देगा इसे मिलके 8 टाइम्स में। ए क्यूब जो है वो 8, ए आ गया 2, दैट इज़ हाइट जो है हम अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट जो है ठीक 10 आ गई हाइट, साइड आ गई 6। हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ पिरामिड, 6 4 24। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन था, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। खैर आज के पेपर में करने के बाद आपको कई सारी चीज़ें पता चली होंगी कि पहली बात तो कई सारे हमारे कॉन्सेप्ट खुलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पता चला ये हाफ ऑफ होता है, इसका मतलब ये बाइसेप्ट करता है। मतलब क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेसिक थे। खैर ऐसे क्वेश्चनों की आने की उम्मीद तो मैं करता भी नहीं हूँ, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से अच्छे लेवल होंगे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन थे अच्छे कॉन्सेप्ट, जैसे ये भी था। और एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये वीडियो बन जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी अगर मैं इन्हें डिटेल में कराऊँ, तो उनकी मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो निकाल दूँगा, 2 3 मिनट की। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की मेरे को निकालनी है 2 3 मिनट में शॉर्ट अप्रोच के साथ, एक इसकी निकाल दूँगा। और एक ऊपर वाला क्वेश्चन था हमारा, कौन सा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन मिल नहीं रहा, कहाँ गया भाई, 25% 15%, कहाँ भैया कहाँ, हाँ एक ये वाला क्वेश्चन था हमारा, जिसमें मैं आपको मतलब एक तरह से प्रूफ करके बताऊंगा कि ये c² भी कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, खैर वैसे मालूम तो आपको भी होगा, बट अगर इस वैल्यूज़ को आप रख लो तो अच्छी बात है। x + by + c अगर हमें एक इक्वेशन रखे तो उस इक्वेशन के द्वारा जो एक्सिस पे एरिया फॉर्म होगा, ठीक है, जब वो एक्सिस के द्वारा एरिया फॉर्म होगा तो c² भी होगा, इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट ड्रॉप करें। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। मैं कोशिश करूँगा आपको अगले जो वीडियोज़ होंगी मेरी, मतलब जो भी वीडियोज़ होंगी, ठीक है, उसमें मैं आपकी उस क्वेरीज को सॉर्ट आउट करूँगा और एक तरह से डेप्थ एनालिसिस भी करके आऊँगा। बस आज का मॉक इतना ही था, और कोशिश करूँगा मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ और आपके मेन से पहले इन 75 जो हमारे ओलिव के इनबिल्ट मॉक्स हैं उसे पूरा करूँ। ओके।